दोस्तों, आज मैं आपको जादुई सिलाई मशीन की कहानी सुना रही हूँ। एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। वह आंखों से ठीक से देख भी नहीं पाती थी। फिर भी गांव वाले उसके पास ही अपने कपड़े सिलवाने के लिए दिया करते थे। एक दिन उस गांव में एक नया दर्जी आ गया। उस दर्जी का नाम हरी था। हरी बोला, मेरे पास एक भी ग्राहक नहीं है। सब भाग के उस बूढ़ी औरत के पास पहुंच जाते हैं। उसने आवाज़ लगाई, रतन भाई, ओ रतन भाई, कहाँ जा रहे हो? रतन ने उत्तर दिया, मुझे अपनी बेटी के कपड़े सिलवाने हैं भाई, इसलिए मैं बूढ़ी माँ के पास जा रहा हूँ। जब हरी ने यह सुना तो उसने कहा, भाई मुझे दे दो, मैं इन कपड़ों को बहुत सुंदर बना दूंगा। रतन ने हरी से कहा, अरे नहीं नहीं भाई, इतने दिनों से बूढ़ी माँ ही हमारे कपड़े सिलती है, मैं तो ये कपड़े उन्हें ही दूंगा। हरी बोला, लेकिन वह तो अपनी आंखों से अच्छी तरह देख भी नहीं पाती है। हरी की यह बात सुनकर रतन बोला, अगर उन्हें दिखाई नहीं देता तो क्या मैं उन्हें छोड़ दूंगा? जैसा भी सील कर देंगी मेरी बेटी उसको पहन लेगी, क्योंकि बूढ़ी माँ के काम की बात ही कुछ और है। चलो भाई, मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। और वह वहाँ से चला गया। हरी को बहुत गुस्सा आया। उसने जोर से कहा, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। दिमाग लगाकर कुछ ताकि इस रतन के जाल में वह बूढ़ी औरत फंस जाए, और जोर से हंसने लगा। काफ़ी सोचने के बाद रतन को एक रास्ता मिल गया। वह जानता था उस बूढ़ी औरत को रात में दिखाई नहीं देता है, इसलिए आज से ही मैं रात में नए नए लोगों के नाम रखकर उस बूढ़ी औरत के घर जाऊंगा और अपनी करामात शुरू कर दूंगा। फिर वह वहाँ से चला गया। उसने बूढ़ी माँ के दरवाजे पर गया और खटखटाया, बोला, बड़ी माँ। जब बूढ़ी माँ ने दरवाज़ा खोला तो उसने पूछा, तुम कौन हो बेटा? उसने कहा, मेरा नाम मदन है, मैं आपके इस गांव में नया आया हूँ, आपके पास मैं अपने कपड़े सिलवाना चाहता हूँ। फिर उस बूढ़ी माँ ने कहा, ओहो मदन बेटा, लेकिन तुम जानते नहीं हो कि मैं रात को नहीं देख पाती, तुम सुबह आ जाना बेटा। उसने कहा, लेकिन मुझे ये कपड़े सिलवाने बहुत ज़रूरी हैं। बूढ़ी माँ ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे कपड़े तैयार कर दूंगी, तुम मेरे पास परसों सुबह आ जाना और कपड़े ले जाना। ठीक है। कपड़े लेकर बूढ़ी माँ आ गई और वह वहाँ से चला गया। बूढ़ी माँ ने मेहनत करके मदन के कपड़ों का काम पूरा कर दिया। बूढ़ी माँ बोली, चलो अच्छा है, जल्दी काम करने पर मदन का काम पूरा हो गया। अब जब वह आएगा तब मैं उसको कपड़े वक्त पर दे दूँगी। फिर रात को मदन अपने कपड़े लेने उसके पास गया। बूढ़ी औरत ने दरवाज़ा खोला और पूछा, कौन हो भाई? उसने कहा, माँ मैं मदन हूँ। बूढ़ी औरत ने कहा, तुम मदन शाम को क्यों नहीं आए बेटा? मैंने तुम्हारे कपड़े सिलकर तैयार रखे हैं। मदन ने कहा, तो आप अभी ही दे दीजिए। बूढ़ी औरत ने उससे कहा, मैं अभी नहीं दे पाऊँगी बेटा, क्योंकि मुझे आँखों से कम दिखाई पड़ता है, और तुम्हारा कपड़ा कौन सा है मैं यह समझ नहीं पाऊँगी। मदन ने बूढ़ी औरत से कहा, आप चिंता क्यों कर रही है, मैं खुद ही ढूंढ लेता हूँ। बूढ़ी औरत ने कहा, तुम ढूंढ लोगे तो जाओ बेटा, देखो उस पोटली में रखे हुए हैं, तुम्हारा कौन सा है जाकर ढूंढ लो। वह उस पोटली के पास चला गया। वहां जाकर उसने पास में रखी कैंची उठाकर उस पोटली के अंदर रखे सभी कपड़ों को काट दिया और पोटली बंद करके बाहर आ गया। फिर वह बूढ़ी औरत से बोला, मिल गया मुझे मेरा कपड़ा, आपको पैसे देने हैं ना? उसने पैसे दिए और वहाँ से चला गया। अगली सुबह बूढ़ी माँ के पास हरी आया और बोला, अरे सुनिए बूढ़ी माँ, मेरी बेटी के कपड़े सिल गए क्या? बूढ़ी माँ ने उससे कहा, रुको रुको, देती हूँ बेटा। वह अंदर चली गई। उसने पोटली खोली और देखकर आश्चर्यचकित हो गई और बोली, अरे यह क्या हो गया? सारे कपड़े टुकड़े टुकड़े हो गए, हाय हाय, अब मैं क्या करूं भगवान, मेरी इतनी मेहनत, सभी कपड़ों की सिलाई खुल चुकी है, हाय हाय। बाहर से हरी ने पूछा, क्या हुआ बूढ़ी माँ, आप इतना रो क्यों रही हो? आप फिर से सिलाई कर दीजिए, आराम से करिएगा, मैं बाद में आकर ले जाऊंगा। और वह वहाँ से चला गया। रतन खुश हो गया और खुद ही बोल रहा था, मैंने ऐसा काम किया है कि आगे कोई भी उसके पास नहीं जाएगा, हा हा हा। उधर से हरी आ रहा था। कपड़े नहीं मिले? वह बोला, अरे नहीं। उस बूढ़ी औरत के सारे कपड़ों की सिलाई अपने आप खुल गई। तब रतन ने कहा, मैंने तो पहले ही कहा था कि मुझे दे दो। हरी बोला, अरे नहीं नहीं, बूढ़ी माँ ने कहा कि वह दोबारा उन कपड़ों को सिल देगी। अच्छा तो मैं चलता हूँ। हंस के वह वहाँ से चला गया। रतन ने कहा, अच्छा तो मैं भी फिर से सिलवाता हूँ, और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। और फिर वह रात उसके पास गया। इस बार उसने कहा,
बूढ़ी माँ, मैं रवि हूँ, मेरा पैंट तैयार हो गया है। उसने कहा, हाँ हो गया है, मैंने उसको अलग हटा के रखा है, रुको मैं अभी लेकर आती हूँ। वह अपना चश्मा रखकर बूढ़ी औरत चली गई। रवि ने उसका चश्मा उठा लिया और वह वहाँ से भाग गया। बूढ़ी माँ ने कहा, रुक जाओ रवि, कहाँ चला गया? यह लड़का भी बहुत ही अजीब है। अगली सुबह उठकर बूढ़ी माँ पूरे घर में अपना चश्मा ढूंढ रही थी। अरे मेरा चश्मा कहाँ चला गया? अगर मेरा चश्मा नहीं मिला तो मैं सिलाई नहीं कर पाऊँगी, और अगर सिलाई नहीं कर पाई तो खाऊंगी क्या? यह बोलकर बूढ़ी औरत बहुत उदास हो गई। तभी बूढ़ी औरत के पास जमींदार आया और उसने कहा, बूढ़ी माँ, आपको मेरे कपड़े सिलने पड़ेंगे। बूढ़ी माँ ने कहा, नहीं जमींदार, मैं नहीं सिल पाऊंगी। जमींदार ने उस बूढ़ी माँ से कहा, यह क्या बोल रही हो आप? बूढ़ी औरत ने कहा, जमींदार को बताया कि कल से मेरा चश्मा नहीं मिल रहा है, इसलिए आप किसी और दर्जी से अपने कपड़े सिलवा लीजिए। जमींदार बोला, मगर मेरे पास तो बिल्कुल भी समय नहीं, 2 दिन बाद मेरी बेटी की शादी है। ठीक है, तो मैं उस रतन दर्जी के पास ही जाता हूँ। यह बोलकर जमींदार वहाँ से चला गया। बूढ़ी औरत रोने लगी और बोली, हाय हाय, हे ऊपर वाले, मैंने आखिर क्या गलती कर दी है जो आपने मुझे इतनी बड़ी सज़ा दे दी? मुझे तो पहले ही आंखों से कम दिखाई देता है और अब चश्मा भी खो गया। कौन लेकर चला गया मेरा चश्मा? वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। तभी अचानक एक जादुई लड़की उसके सामने आई और बोली, ओ बूढ़ी माँ, ओ बूढ़ी माँ, यह लीजिए, मत रोइए। इस मशीन से जैसे ही आप बोलेंगे, यह मशीन सिलाई शुरू कर देगी, और जैसा आप बोलेंगे वैसा ही आपको बना कर देगी। और मशीन को बंद करने के लिए भी आप बोलेंगे तो वह मशीन रुक जाएगी। बस वैसे ही आपकी मशीन जैसे आप बोलेंगे रुक जा तो रुक जाएगी। बूढ़ी माँ ने उससे कहा, यह तुम क्या बोल रही हो? हाँ बूढ़ी माँ, आपसे आपसे आपकी आज से आपकी यह मशीन सहायता करेगी और आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। यह कहकर लड़की वहाँ से चली गई। बूढ़ी माँ उसके जाने के बाद बोलने लगी, यह कैसी लड़की है, बहुत ही अजीब है। बूढ़ी माँ उस मशीन को लेकर अंदर आई। अंदर ले जाने के बाद उसने सोचा, ठीक है, मैं करके देखती हूँ। बूढ़ी माँ ने मशीन से कहा, मशीन सिलाई शुरू कर दो। कहने के बाद मशीन ने सिलाई शुरू कर दी। यह देखकर वह बोली, अरे बाप रे, यह क्या है? इससे तो सच में सिलाई हो रही है, यह तो जादुई सिलाई मशीन है। बूढ़ी माँ के खिड़की में से रतन चुपके से बूढ़ी माँ के कमरे में जो हो रहा था वह सब देख रहा था। उसने कहा, यह तो बहुत कमाल की चीज़ है। जमींदार का 2 दिन का काम एक ही दिन में ख़त्म हो जाएगा। और वह फिर अपनी वही चाल के बारे में सोचने लगा। उसने कहा, बूढ़ी माँ, मैं रात में फिर आऊँगा। रात में है, हा हा, और वह फिर से चला गया। रात को बूढ़ी माँ के घर वह चुपके से आया। उसने दरवाज़ा खोला। बूढ़ी माँ सो रही थी और वह मशीन उठाकर अपने घर ले गया। उसने मशीन से कहा, मशीन सिलाई कर। मशीन अपना मंत्र सुनने के बाद सिलाई शुरू कर देती है। यह देखकर रतन सुकून से सो जाता है। अब कपड़ा ख़त्म होने के बाद वह मशीन बिस्तर भी सिल देती है। कपड़ा नहीं मिलने पर मशीन उसके पड़ोस के घर भी चली जाती है, वहाँ भी सारे कपड़े सिलने लगती है। इस तरह मशीन एक के बाद एक दूसरे के घर चली जाती है। जब सुबह होती है, रतन की आँख खुलती है तो वो अपने आप को बिस्तर में सिला हुआ देखता है। उसे देखकर वह बोलता है, हाय हाय, यह मुझे भी बिस्तर के साथ चला दिया। वह बेचैन हो जाता है। वह बोलता है, अरे यह क्या, यह का सिलाई मशीन कहाँ चली गई? हाय हाय, वह रोने लगता है। पूरे गांव के सभी लोग, कोई कपड़े से सिला होता है, कोई चादर से सिला होता है, उछल उछल कर चलने लगते हैं। रतन के आगे पीछे सभी लोग उछल रहे थे। रतन ने कहा, उस बूढ़ी के घर में सिलाई मशीन है, वह बूढ़ी ही सबको बचाएगी। चलो चलो, उस बुढ़िया के घर चलते हैं। चलो चलो, सबने कहा। इधर बूढ़ी माँ रो रही थी। वह अपनी किस्मत को कोस रही थी। हाय रे मेरी किस्मत, एक सिलाई मशीन मिली थी, वह भी चोरी हो गई। अब मैं क्या करूं? रतन बूढ़ी माँ के पास आया। उसने कहा, बूढ़ी माँ, अपनी सिलाई मशीन से बोलिए सिलाई रोकने के लिए, उसने हम सबको सिल दिया है। बचाओ बूढ़ी माँ, बचाओ बचाओ। बूढ़ी माँ बोली, तुमने चोरी की थी मेरी सिलाई मशीन? रतन ने कहा, गलती हो गई बूढ़ी माँ, मैंने ही आपका चश्मा भी चोरी किया था। मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे खुलवा दीजिए।
जमींदार ने बूढ़ी माँ से कहा, आपसे प्रार्थना है, आप इसे खोल दीजिए, इसकी सज़ा, चोरी करने की सज़ा मैं इसे दूंगा। बूढ़ी माँ ने मशीन से कहा। वह मशीन अब रुक रुक रुक। मशीन के रुकने के बाद बूढ़ी माँ ने सबको खोल दिया। उसके बाद जमींदार बोला, रतन को बांधो। और बूढ़ी माँ, मेरी बेटी के सारे कपड़े आप ही सिलेंगी और इसके लिए आपको बहुत सारे पैसे दिए जाएंगे, जिससे आप अपने लिए नया चश्मा ले लीजिएगा। ठीक है बूढ़ी माँ? बूढ़ी माँ ने कहा, ठीक है बेटा। जमींदार ने रतन से कहा, अब रतन, यह तुम्हारा काम है। इस मशीन ने गांव में जितनी सिलाई की है, सब सिलाई तुम्हें खोलनी होगी। रतन यह बात सुनकर बोला, ठीक है जमींदार साहब। तब ने जमींदार ने कहा, हाँ सब की। वह बोला, अरे बाप रे, रोने लगा। उसके बाद हरी गांव के लोगों की सिलाई काटने लगा। और दूसरी तरफ बूढ़ी माँ जादुई सिलाई मशीन से गांव के सभी कपड़े सिलने लगी। दोस्तों, अगर आपको ये जादुई मशीन की कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।